पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ 30 स्वयंसेवकों को दिया जाता है, हुँ। जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं अपने हाथों से राष्ट्रपति भवन में उसको अच्छा। प्रदान करती हैं। पहले स्टेट ऑफिस जाती है, स्टेट ऑफिस अच्छा, से मंत्रालय में, मंत्रालय के द्वारा हुँ, उसको वेरीफ़ाई किया जाता है सारे काम को और अच्छा। तब आपका जो चयन है राष्ट्रपति हुँ, पुरस्कार के लिए किया जाता है। अच्छा। नमस्कार, मैं सुमित सिंह। आज मेरे साथ है श्री मोहित जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं, जो एनएसएस में उनको मिला है। सर्वोच्च सम्मान होता है किसी भी छात्र के लिए। तो मोहित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज पूरा प्रोसेस बताइए किस तरीके से सम्मान मिलता है और किस तरीके से हमें एहसास होता है, कैसा हमें लगता है जब हमें सम्मान दिया जाता है? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई हुँ, देना चाहूँगा और आपका हुँ, जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे को जो है इस उसके लिए बुलाया आपने। हुँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो युवा गतिविधियाँ और सामाजिक हाँ, गतिविधियाँ हैं, इसके लिए हुँ, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हुँ, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वितरित किया जाता है, हुँ, जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ 30 स्वयंसेवकों को दिया जाता है, हुँ, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं अपने हाथों से राष्ट्रपति भवन में उसको अच्छा। प्रदान करती हैं। इसके हुँ, लिए सामाजिक गतिविधियाँ जैसे रक्तदान हो गया, पौधारोपण हो गया, हुँ, कोविड काल में मेरे द्वारा किए गए कार्य हो गए हुँ, एवं अन्य सभी सामाजिक गतिविधियों हुँ, को ध्यान में रखते हुए उनकी हुँ, सारी एक रिपोर्ट बनती है। वह अच्छा। रिपोर्ट पहले स्टेट ऑफिस जाती है, स्टेट ऑफिस अच्छा, से मंत्रालय में, मंत्रालय के द्वारा हुँ, उसको वेरीफ़ाई किया जाता है सारे काम को और अच्छा। तब आपका जो चयन है राष्ट्रपति हुँ, पुरस्कार के लिए किया जाता है। अच्छा। जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था तो कितनी खुशी आपको हो रही थी? और जब आपने शुरू करा था इस प्रोग्राम को एनएसएस में जब आप गए थे और उसके बाद आपने काम स्टार्ट करा, तो किस तरीके की खुशी थी आपके चेहरे पे? देखिए, जब आप एक गौरवशाली हुँ, हॉल जिसको हम दरबार हॉल कहते हैं, वो हुँ, है स्वयं में ही एक गौरवशाली हॉल है, हाँ, जहाँ पर पहुँचना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में गौरव गौरव का पल है और हुँ, मैं उस हॉल में जाकर श्रीमान हुँ, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा सम्मानित हो रहा हूँ, तो हुँ, उस पल की मैं गणना ही नहीं कर सकता कि वो हुँ, कितना हुँ, अविस्मरणीय पल था मेरे लिए, कितना गौरवशाली पल था, जिसने मेरे हुँ, को और ना कि मेरे परिवार को, ना कि मेरे ज़िले को, बल्कि पूरे हुँ, राज्य में और पूरे देश में मेरे को एक अलग पहचान दिलाई है। मेरे जो हुँ, कार्य हैं, उनको एक नई दिशा देने का कार्य किया है और हुँ, भविष्य में जो मैं कार्य करूँगा, उनके हुँ, लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया है। और मैं हुँ, आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्य है, वो तो कार्य निरंतर चलता ही रहता है, हुँ, हुँ, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हुँ, लेकिन कार्य पुरस्कार मिलने के बाद भी अगर आपका जारी है, तभी हुँ। आप एक अच्छे स्वयंसेवक और समाज सेवक कहलाते हैं। हुँ, हुँ। जब आपने काम स्टार्ट करा तो किस तरीके से सिर्फ़ यूनिवर्सिटी लेवल पे या यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपने शुरू करा प्रोग्राम? देखिए जी, ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, हाँ। ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है। हुँ, इसमें जो है आपको एक गाँव या बस्ती को जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। हुँ, अडॉप्ट करने के बाद उसी बस्ती में जो है आप निरंतर गतिविधियाँ करते हैं। जो हुँ, आपकी जनकल्याणकारी योजनाएँ होती हैं, हुँ, उनको आप घर-घर जाकर डोर टू डोर प्रोग्राम के ज़रिए उनको प्रचार-प्रसार करते हैं हुँ, हुँ। और अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इसके साथ ही जब आप इस राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े होते हैं, तो युवा गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय स्तर के शिविर होते हैं, हाँ। अलग-अलग राज्यों में आपको बुलाया जाता है, तो हुँ, उसमें आपका सिलेक्शन किया जाता है, आपके कार्यों के आधार पर, आपकी हुँ, क्षमताओं के आधार पर अलग-अलग हुँ, राष्ट्रीय शिविरों जैसे राष्ट्रीय एकता शिविरों, राष्ट्रीय युवा हुँ, महोत्सव आदि में आपकी पहचान अलग होती है। उसमें हुँ, आप पूरे देश भर से आए हुए लोगों से मिलते हैं, उनसे आदान-प्रदान करते हैं अपनी संस्कृति का। हुँ। तो मैंने जो है विश्वविद्यालय स्तर के भी सारे कैंप किए हुए हैं, अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पे भी मैंने 4-5 कैंपों का जो है हुँ, हुँ, प्रतिनिधित्व अपने राज्य का और अपने विश्वविद्यालय का किया है हुँ। और मैं सभी क्षेत्रों में जो है अग्रसर रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे युवाओं के जो सवाल रहते हैं कि हम स्टार्टिंग कैसे करें? उनके यूनिवर्सिटी में एनएसएस के जो प्रोग्राम में नहीं होते, तो ऐसे में कैसे कार्य किया जा सकता है, अगर कोई ये देखिए, करना चाहे? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा हुँ, सर्वप्रथम तो आपके जो ऊपर कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, हुँ, कार्यक्रम अधिकारी से ही आप संपर्क में रहें। हुँ, लेकिन अगर आपके कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना को जो हुँ, है आपके लिए पूर्ण सहायता या पूर्ण जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में नहीं हाँ, अगर आपको पता चलता है, तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी उसके लिए सर्च कर सकते हैं और उसकी सारी हुँ, गतिविधियों को जान सकते हैं और आप जो है विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके हुँ, संपर्क में आके भी राष्ट्रीय हुँ, सेवा योजना की सारे क्रियाकलापों के बारे में जान सकते हैं और हुँ, उसमें प्रतिभा कर अपने आप को जो है एक अच्छे स्वयंसेवक और सक्रिय स्वयंसेवक के अच्छा। रूप में पहचान हुँ। पा सकते हैं। अच्छा, एक समाज का नज़रिया आप किस तरीके से देखते हैं जब आपने स्टार्टिंग करा था और उसके बाद जब आपको सम्मानित किया गया, उसके बाद किस तरीके से देखता है एक समाज? देखिए, समाज हुँ, तो आप ये कहेंगे कि समाज आपको जब ही आपको तवज्जो या आपको हुँ, जो है स्वीकार करता है, जब आपके पास कुछ ना कुछ होता है।
अच्छा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जब काम करता था तो लोग आलोचनाएँ करते थे कि ये कौन है, कहाँ से आया है और ये तो झाड़ू पोछा करने आया है, हमारी गलियाँ साफ़ करने आया है। क्यों हाँ। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हर वो कार्य करते हैं जिसको अन्य लोग कार्य करने में शर्माते हैं या उनको हिचकिचाहट होती है। अच्छा। लेकिन हम लोग जो है धीरे-धीरे उस कार्य में लगे रहते हैं और जो अपने कार्यों के प्रति निरंतर और ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं, वही कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आज मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया तो मेरे इन्हीं कार्यों को लेके जो है मेरे को मिला है। हुँ, हुँ। इसके बाद जब आपको ये मेरे को जो भी पुरस्कार मिला या किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिलता है तो समाज अपने आप उसको स्वीकार करता है अच्छा। और उसकी तारीफ़ करता है। इसी प्रकार जब मेरे को मिला तो पूरा देश मेरे को जो है बधाइयाँ दे रहा है। मेरे जितने भी साथी मेरे को आलोचनाएँ देते थे, कहते थे कि तू क्या कर रहा है, वेस्ट है ये सारा। वही लोग आज मेरे जो है मेरे नाम के स्टेटस मेरी तस्वीर लगाते हैं, मेरे को जहाँ भी देखते हैं वहाँ मेरे से बात करते हैं और जहाँ उनके दोस्त भी अगर मिलते हैं उनको बताते हैं कि ये बरेली ज़िले का कोई मोहित शर्मा है और अच्छा। तब वो बड़े गौरवान्वित होके बोलते हैं कि मेरा परिचित है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे रिश्तेदार है। तो बड़ा ही अनुभव का पल रहता है, बड़ा ही गौरवान्वित पल रहता है। अच्छा, जब हम एनएसएस की बात करते हैं और एनसीसी की बात करते हैं, तो दोनों में कंपेयर करते हैं। तो एनएसएस में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं आगे चल के? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना जो एनएसएस है, हाँ। वह आपको समाज के लिए समाज के द्वारा और अपने छात्र जीवन के द्वारा समाज से जुड़ने का एक वो है अच्छा। प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन जो एनसीसी है, वह आपके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वह हाँ। आपको देश की सेवा और देश में कैसे आप रक्षा अध्ययन और रक्षा के क्षेत्र में जाके कैसे कार्य कर सकते हैं, वह एनसीसी सिखाता है हमको और राष्ट्रीय सेवा योजना में सामाजिक जो क्षेत्र है, अच्छा। उससे जोड़ता है। जैसे किसी के पास एनसीसी, एनएसएस के जो सर्टिफ़िकेट होते हैं अलग-अलग, तो वो हमारे जो फ्यूचर में जॉब में कहाँ-कहाँ काम आते हैं? बहुत सारे छात्रों के सवाल रहते हैं जब वो जॉइन करते इसमें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो भी सर्टिफ़िकेट होते हैं या जो भी आपके पास करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, आजकल जब भी आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है। अच्छा। उस इंटरव्यू साक्षात्कार में आपने जितनी भी ये सामाजिक गतिविधियाँ की होती हैं, उनके कार्यों के आधार पर आपके जो नेचर है, आपकी जो कार्यप्रणाली है, उसको देखा जाता है और उसमें आपको पॉइंट दिए जाते हैं। तो उसमें ये सर्टिफ़िकेट और ये कार्य जो है आपका बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। रही बात एनसीसी की, एनसीसी में वेटेज दिया जाता है। हर जॉब में जो है एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है साक्षात्कार में उसमें कुछ नहीं देखा जाता है। लेकिन इस एनएसएस से या आपका जो भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं, वह आपको जो है साक्षात्कार में बड़ी मदद करती हैं। साक्षात्कार के बाद में आप जब भी किसी पोस्ट पर जब आप होते हैं, तो उसके बाद जब आपका जो प्रमोशन होता है, पदोन्नति, उस पदोन्नति में भी जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें ये सारे एक्टिविटीज़ आपकी काउंट की जाती हैं और आपको अंक दिए जाते हैं। उसमें बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। मोहित जी, हमें ये बताइए कि एक एनएसएस के छात्र को क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? जैसे आपके साथी भी रहे होंगे, उसमें से सिर्फ़ आपको चुना गया, उनको नहीं चुना गया। बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने जॉइन करी होगी फिर छोड़ दी होगी। तो ऐसे में जैसे मोटिवेशन कहते हैं, तो कहाँ से मिलता है वो मोटिवेशन? देखिए, जब आप कार्य करते हैं तो हाँ। आपके जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, कार्यक्रम समन्वयक हैं या जो आप किसी के संपर्क में आते हैं या फिर आप किसी को प्रेरणा मानते हैं कि मैंने जैसे आज लोग मुझे प्रेरणा मान रहे हैं मेरे क्षेत्र के कि मोहित शर्मा को ये पुरस्कार मिला है, हम भी ये पुरस्कार लाके अपने ज़िले और अपने राज्य का नाम बढ़ाएँगे। तो इसी प्रकार मैंने भी 2-3 लोग जो हमारे थे और उनको आदर्श बनाया, उनके से प्रेरणा ली और उसी क्षेत्र में मैंने काम अपना निरंतर जारी रखा। आजकल जैसे आप स्वयंसेवक कह रहे हैं कि स्वयंसेवक छोड़ देते हैं, मैंने इस कार्य को छोड़ा नहीं। मैं लगातार उन कार्यों में डटा रहा और मैं जो है 2016 से लेकर 2022 तक वॉलंटियर रहा हूँ मैं और अभी भी मेरा कार्य जारी है। मेरा रक्तदान उनके क्षेत्र में मैं 9 बार रक्तदान कर चुका हूँ अच्छा, स्वयं 9 बार। और 600 से ज़्यादा यूनिट जो है जिला रक्त कोष को प्रदान भी कर चुका हूँ। समय-समय पर दिलवाता भी रहता हूँ इमरजेंसी में। तो ऐसी प्रकार मैं कार्य करता चला गया और जो स्वयंसेवक हैं, उनको अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन स्वयंसेवक जो है कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। इसके साथ-साथ जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कैसे पहुँचा 10 में से या लाखों में से सिर्फ़ मेरे को ही क्यों चुना गया? तो उसके लिए जो है आप जो भी कार्य करें, उस कार्य का प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जो भी छात्र होते हैं या स्वयंसेवक होते हैं, वह सबसे ज़्यादा जो पीछे होते हैं ना, वह अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। जैसे मैं भी जब एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने जॉइन किया था 2016 में, तब शुरुआत में मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था। 2018 तक मैंने ऐसे ही वॉलंटियरशिप की थी एक स्वयंसेवक के रूप में। उसके बाद मेरे को जब गतिविधियाँ और इन सारी पुरस्कारों और शिविरों के बारे में पता चला तो मैंने उसमें अपना सर्वस्व दिया, अपना प्रॉपर टाइम दिया, सभी कुछ दिया। उसके साथ-साथ मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया। सारे जो मेरे कार्य हैं,
उनको वेरीफ़ाई भी किया जाता अच्छा। है। बिना वेरिफ़िकेशन का आपका कोई भी कार्य मान्य नहीं किया जाता है मिनिस्ट्री में, मंत्रालय अच्छा। द्वारा। तो इसी प्रकार मैंने सारे कार्यों को मेरे जो अधिकारी हैं उन्होंने वेरीफ़ाई किया, अच्छा। उनको वहाँ पे गिना गया और उसी के हुँ। आधार पर मेरे को चयनित किया अच्छा, गया। ऐसे कौन से चेहरे थे जो आपकी मुख्य भूमिका में रहे, जो आपकी मदद करने के लिए हर किसी का साथ कोई ना कोई खड़ा रहता है, किसी के माता-पिता, किसी के गुरु, किसी का भाई। तो ऐसे में ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले तो मेरे जो हुँ, माता-पिता हैं, हुँ, उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका मेरे जो हुँ, है संघर्ष में निभाई है, क्योंकि मैं जब भी बाहर निकलता था किसी कार्य को हाँ, लेके, तो सभी लोग मेरी आलोचना करते थे। हुँ, आस-पड़ोस के या जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो सभी कहते थे कि ये क्या घूमता रहता है, ये क्या करता रहता है। हुँ, लेकिन जो माता-पिता हैं, वो आपके एक पिलर की तरह पीछे खड़े रहते हैं। हुँ, आपके माता-पिता आपके लिए हमेशा आपके द्वारा आपके ऊपर उठाई गई उँगलियों को हुँ, हुँ, मुँह-तोड़ जवाब देते हैं, हुँ, उनको नकारते हैं। तो इसी प्रकार हुँ, माता-पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया। हुँ, उसके बाद जो मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हुँ, मेरे को बताया कि एनएसएस में क्या होता है, एनएसएस क्या कर सकता है, एनएसएस के द्वारा आपको क्या प्राप्त हो सकता है, हुँ, वो हैं मेरे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सोमपाल सिंह जी, अच्छा, जो महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के हुँ, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं। हुँ, उन्हीं ने मेरे को जो है सारी गतिविधियों, सभी चीज़ों से परिचित कराया है। हुँ, इसके साथ-साथ मेरे जो 2-3 दोस्त हैं, जो हमेशा मेरे कार्यों में सहायता प्रदान की है या जो मेरे साथ रहे हैं हुँ, या जिन्होंने मेरे पीछे खड़े होके हुँ, एक पुशअप किया है, मेरे को आगे बढ़ाया है। हुँ, उसमें मेरे एक अभी बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, जो अभी हुँ, हरिद्वार में नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, हुँ, उसके जिला परियोजना अधिकारी हैं श्री सत्यदेव आर्य जी। उसके अलावा एक छात्रा है सुश्री दीपांशी त्यागी, हुँ, उसने भी हर कार्यक्रम में मेरा बढ़-चढ़ के साथ दिया है, हर कार्यक्रम में वह उपस्थित रही है। इसके साथ मोहम्मद सारिक सवाब जैदी है या हुँ, 2-3 और ऐसे छात्र हैं, जो हर समय मेरे लिए तैयार रहते हैं हर कार्य में। हुँ। आखिरी में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो युवा आपको सुन रहे हैं और जो आपसे प्रेरित होके फाइल बनाने की तैयारी में आप जुट जाएँगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कार्य करें, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें और किसी भी कार्य को अधूरे में ना छोड़ें। हुँ, आपको जो सफलता जो है, ज़रूर देर से मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर। अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, निष्ठापूर्वक रहते हैं, तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है और हुँ, आपके कार्यों को सराहा भी जाता है। हुँ, हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि जो कुछ नहीं करते वो एनएसएस करते हैं और जो एनएसएस करते हैं वो कुछ गज़ब करते हैं। इन लाइनों के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे जी। साथ बातचीत करने के लिए। धन्य